हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में बीकॉम 5th सेमेस्टर कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का पेपर देखेंगे जो 2023-24 के लिए इसमें लिख रखा है। बीकॉम 5th सेमेस्टर एग्जामिनेशन 2023-24 यानी कि करंट ईयर का इसी साल जो पेपर हुए हैं। इसमें टाइमिंग 2 घंटे दे रखी है, 75 क्वेश्चन है। इसमें एक चेंज आ गया बस, इसमें से पहले 75 में से 50 करने होते थे, जो कि अब 75 में से 65 करने होंगे आपको। आप इसमें पढ़ भी सकते हैं जब इंस्ट्रक्शन 2 डे एग्जाम जो लिखा है, इसमें सेकंड पॉइंट लिख भी रहा है 75 में से आपको 65 करने हैं। और सब सेम ही है जो लिखा रहता था पेपर पे। अब इसके सीधे क्वेश्चन देख लेते हैं कैसे आया था। फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, द बैलेंस ऑफ शेयर फॉरफिटेड अकाउंट आफ्टर द री इश्यू ऑफ फॉरफिटेड शेयर इज ट्रांसफर टू। जब अंशों के पूर्ण निगमन के पश्चात अंश जब्त खाते के शेष को हस्तांतरित किया जाता है। ऑप्शन दे रखे हैं, ए जनरल रिजर्व, बी कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व, सी रेवेन्यू रिजर्व, डी कैपिटल रिजर्व। ए सामान्य संचय खाते में, बी पूंजी शोधन संचय खाते में, सी आगम संचय खाते में, डी पूंजी संचय खाते में। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी पूंजी संचय खाते में, कैपिटल रिजर्व। सेकेंड, परचेज्ड ए मशीन फॉर ₹19,000 for which its paying share of ₹10 each at 10% discount. How many share will be given as consideration? एक मशीन 90,000 रुपये में खरीदी जिसके लिए उसने 100 रुपये प्रति अंश की दर से अंश 10% की छूट पर निर्गमित किए। कितने अंश प्रतिफल के रूप में दिए गए, इसमें आपको बताना है। मशीन खरीदी है तो उसके बाद मशीन जिससे परचेज करी है उसको वो शेयर में पेमेंट कर रहा है। शेयर की संख्या बतानी है, कितने शेयर उसने मशीन परचेज करते टाइम दिए। जब वो 100 रुपये का एक शेयर था उस पर 10% का डिस्काउंट दे रहा है, तो जब आप 100 पे कैलकुलेट करेंगे 10% तो 10 रुपीज़ आ जाएगा, जिसमें आप इसकी फेस वैल्यू 10 रुपये उसमें से घटा देंगे तो एक शेयर की वैल्यू पड़ेगी, वो होगी 90 रुपये। 90 रुपये का एक शेयर है और जो मशीन की लागत है वो इसमें लिख रही है 90,000। तो इसमें पूछ रखा है कितने शेयर इश्यूड करने पड़ेंगे। तो इसमें सिंपल है, जो अमाउंट लिखा होता है टोटल अमाउंट पेड अपॉन नेट वैल्यू ऑफ शेयर। जब आप इसको सॉल्व करेंगे इसमें टोटल अमाउंट लिख देंगे ऊपर 90,000 अपॉन कर देंगे 90, ये निकल के आ जाएगा 1,000। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, 1,000 शेयर उसको इश्यूड करने पड़ेंगे। थर्ड, इफ ए शेयर ऑफ ₹20 ऑन विच ₹16 has been called and ₹12 is paid is forfeited, why what amount share capital account is debited with? यदि 20 रुपये के अंश में 16 रुपये याचित हैं एवं 12 रुपये प्रदत्त हैं का हरण किया जाता है, किस राशि से अंश पूंजी खाते को डेबिट किया जाएगा? जब शेयर को फॉरफिचेट करते हैं यानी कि हरण करते हैं, जब उसमें एंट्री होती है शेयर कैपिटल अकाउंट डी आर, अगर प्रीमियम दे रखा होता है तो उसको भी डेबिट कर देते हैं, जैसे शेयर कैपिटल अकाउंट डी आर, फिर प्रीमियम अकाउंट डी आर। जब पेड नहीं करते हैं तब फिर उसके बाद टू जब क्रेडिट करते हैं तो उन सभी अकाउंटों को क्रेडिट कर देते हैं जिसमें पेमेंट नहीं मिली है। जैसे कि अलॉटमेंट में नहीं मिली है तो टू अलॉटमेंट अकाउंट, टू शेयर फर्स्ट कॉल, सेकेंड कॉल, और फिर लास्ट में लिख देना टू फॉरफिचेट, यानी कि जितने इसमें अमाउंट प्राप्त हो जाता है हमें शेयरों पे जब हम फॉरफिचेट करते हैं तो उसको हम फॉरफिचेट अकाउंट में डाल देते हैं। फिर इसमें हमसे पूछ रखा है जो हम शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट करते हैं तो उस कौन सी राशि से उसको डेबिट किया जाता है। जब भी हम कभी भी शेयर कैपिटल को डेबिट करेंगे फॉरफिचेट एंट्री में तो वो उसकी कॉल्ड अप वैल्यू से करेंगे जो हमने उस पर याचित यानी कि मांग रखा है। तो इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा 16, बी 16 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। शेयर कैपिटल अकाउंट को फॉरफिचेट की एंट्री में कॉल्ड अप अमाउंट से उसको डेबिट किया जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। फोर्थ, व्हेन शेयर आर इश्यूड टू द प्रमोटर्स फॉर देयर सर्विस देन डैश अकाउंट इज डेबिटेड। प्रवर्तकों को जब उनकी सेवाओं के बदले में अंश निर्गमित किए जाते हैं तब डैश खाता डेबिट किया जाता है। ऑप्शन दे रखे हैं, ए शेयर कैपिटल, बी प्रमोटर्स, सी गुडविल, डी जनरल रिजर्व। ए अंश पूंजी, बी प्रवर्तक, सी ख्याति, डी सामान्य संचय। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ख्याति, गुडविल।
फिफ्थ, इट इज़ कंपल्सरी फॉर ए होल्डिंग कंपनी टू परचेज द इक्विटी शेयर फॉर ए सब्सिडरी कंपनी। एक सूदधारी कंपनी के लिए सहायक कंपनी के समतांशों का क्रम संख्यों का क्रम करना अनिवार्य है। ये क्रम नहीं है, इसमें मिसप्रिंट हो गया है, ये क्रय है, इसमें हो जाएगा एक सूदधारी कंपनी के लिए सहायक कंपनी के समतांशों का क्रय करना अनिवार्य है। इसमें ऑप्शन दे रखे हैं, ए एटलीस्ट 50%, बी एटलीस्ट 52%, सी एटलीस्ट 75%, डी नन ऑफ दीज। ए कम से कम 50%, बी कम से कम 52%, सी कम से कम 75%, डी इनमें से कोई नहीं। सूदधारी कंपनी बनने के लिए एक सहायक कंपनी के उसको 50% से मोर शेयर परचेज करने पड़ते हैं, तभी कोई कंपनी उसकी सूदधारी यानी कि होल्डिंग कंपनी बन पाएगी। एक होल्डिंग कंपनी को बनने के लिए एक सब्सिडरी कंपनी के 50% मोर शेयरों को खरीदना ज़रूरी है, तभी वो सब्सिडरी कंपनी की होल्डिंग कंपनी बन पाएगी। इसमें ए ऑप्शन दे रखा है कम से कम 50%। अगर वो 50% खरीदती है तो वो होल्डिंग कंपनी नहीं कहलाएगी, उसको 50% से मोर चाहिए। फिर इसमें बी दे रखा है कम से कम 52%। ये आंसर इसका अप्रोप्रिएट है, क्योंकि इसमें कम से कम 52% दे रखा है जो कि 50% से मोर है। और सी में 75 दे रखा है, यहाँ पे रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि है तो वो 50% से ऊपर ही, पर हमसे पूछा है कम से कम। 75% जो है ये कम से कम नहीं है, इसके अगर नीचे भी होता 70% होता तब भी वो उसकी होल्डिंग कंपनी बन जाती। इसलिए सी रॉन्ग है और ए भी रॉन्ग है, क्योंकि वो 50% से उसको मोर चाहिए। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा कम से कम 52%, यानी कि एटलीस्ट 52%। 6, इन कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट इज बिल नॉट बी शोन। समामेलित चिट्ठे में नहीं दिखाया जाएगा। ऑप्शन दे रखे हैं, ए कैश, बी स्टॉक, सी मिनॉरिटी इंटरेस्ट, डी इंटर कंपनी ट्रांजैक्शन। ए रोकड़, बी स्कंद, सी अल्पमत हित, डी आंतरिक कंपनी व्यवहार। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी अल्पमत हित, मिनॉरिटी इंटरेस्ट। नेक्स्ट देख लेते हैं। 7, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स आर। पूर्वाधिकार अंश होते हैं। ऑप्शन दे रखे हैं, ए कैडर ऑफ द कंपनी, बी ओनर ऑफ द कंपनी, सी कस्टमर ऑफ द कंपनी, डी एम्प्लॉयज ऑफ द कंपनी। ए कंपनी के लेनदार, बी कंपनी के स्वामी, सी कंपनी के ग्राहक, डी कंपनी के कर्मचारी। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी कंपनी के स्वामी, ओनर ऑफ द कंपनी। 8, प्रेजेंट कंपनी एक्ट इज ऑफ। वर्तमान कंपनी अधिनियम कब का है। ऑप्शन दे रखे हैं, ए 1872, बी 1956, सी 2013, डी नन ऑफ दीज। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी 2013। जो करंट कंपनी एक्ट चल रहा है वो है 2013, कंपनी एक्ट 2013। 9, इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ शेयर इज कैलकुलेटेड। अंशों का आंतरिक मूल्य ज्ञात किया जाता है। ऑप्शन दे रखे हैं, ए ऑन द बेसिस ऑफ नेट एसेट्स, बी ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉफिट, सी ऑन द बेसिस ऑफ मार्केट प्राइस, डी नन ऑफ द अबव। ए शुद्ध संपत्तियों के आधार पर, बी लाभों के आधार पर, सी बाजार के भाव के आधार पर, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए शुद्ध संपत्तियों के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ नेट एसेट्स। जो इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ शेयर होती है वो शुद्ध संपत्ति के आधार पर कैलकुलेट की जाती है। 10, द वैल्यू ऑफ शेयर इज नेसेसरी। अंशों का मूल्यांकन आवश्यक है। ऑप्शन दे रखे हैं, ए इन द रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द कंपनी, बी इन अमालगमेशन, सी इन एब्सॉर्प्शन, डी इन ऑल द अबव केस। ए कंपनी के पुनर्निर्माण पर, बी एकीकरण पर, सी संविलियन पर, डी उपयुक्त सभी स्थिति में। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी उपयुक्त सभी स्थिति में, इन ऑल द अबव केस। नेक्स्ट 11, द मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर ऑफ ए कंपनी डिपेंड ऑन। किसी कंपनी के अंशों की बाजार कीमत निर्भर करती है। ऑप्शन दे रखे हैं, ए डिमांड एंड सप्लाई ऑफ शेयर, बी रेट ऑफ डिविडेंड पेड, सी इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट, डी ऑल ऑफ द अबव। ए अंशों के मांग एवं पूर्ति पर, बी दत्त लाभांश की दर पर, सी सरकार की आर्थिक नीतियों पर, डी उपयुक्त सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी उपयुक्त सभी, ऑल ऑफ द अबव। 12, वेटेड एवरेज मेथड इज यूज्ड इन द वैल्यूएशन ऑफ गुडविल व्हेन प्रॉफिट इज। ख्याति निर्धारित में भरित औसत लाभ विधि का प्रयोग किया जाता है जब लाभ।
ऑप्शन दे रखे हैं ए कंटिन्यूसली डिक्रीज, बी कंटिन्यूसली इंक्रीज, सी नो चेंज, डी इंक्रीज ए लिटिली बट ग्रोथ मोर इन लास्ट पीरियड। ए निरंतर कम होते हैं, बी निरंतर बढ़ते हैं, सी अपरिवर्तनीय हों, डी प्रारंभ में धीमी दर से और अंतिम वर्ष में तीव्र दर से बढ़ते हों। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी निरंतर बढ़ते हों, कंटिन्यूसली इंक्रीज। 13 विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट कंसर्न विद द वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। निम्न में से कौन सी विधि ख्याति के मूल्यांकन से संबंधित नहीं है। ऑप्शन दे रखे हैं ए अर्निंग कैपेसिटी मेथड, बी शुगर प्रॉफिट मेथड, सी एवरेज प्रॉफिट मेथड, डी एनओटी मेथड। ए अर्जन क्षमता पद्धति, बी अधिलाभ पद्धति, सी औसत लाभ पद्धति, डी वार्षिक पद्धति। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए अर्जन क्षमता पद्धति, अर्निंग कैपेसिटी मेथड। 14 डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट इज। रेट पर शोधन प्रीमियम खाता है। ऑप्शन दे रखे हैं ए एन एसेट्स, बी ए लाइबिलिटी, सी एन एक्सपेंसेस, डी ए रेवेन्यू। ए संपत्ति, बी दायित्व, सी व्यय, डी आगम। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी दायित्व, ए लाइबिलिटी। 15 इन प्रेफरेंस शेयर ऑफ ए कंपनी कैन नॉट रिडीम्ड। कंपनी के पूर्वाधिकार अंशों का शोधन नहीं हो सकता। ऑप्शन दे रखे हैं ए एट पार, बी एट प्रीमियम, सी एट डिस्काउंट, डी नन ऑफ द अबव। ए सममूल्य पर, बी प्रीमियम पर, सी कटौती पर, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी कटौती पर, एट डिस्काउंट। का भी शोधन डिवेंचर या पूर्वाधिकार अंशों में से डिस्काउंट पर नहीं होता है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा सी कटौती पर, एट डिस्काउंट। 16 द पेबैक ऑफ शेयर शुड बी कंप्लीटेड विथ इन ए पीरियड ऑफ डैश फ्रॉम द डेट ऑफ पासिंग द स्पेशल रिजोल्यूशन। विशेष प्रस्ताव पारित होने की तिथि से डैश अवधि के भीतर अंशों का क्रय बाईबैक संपूर्ण आना चाहिए। ऑप्शन दे रखे हैं ए 1 मंथ, बी 6 मंथ, सी 12 मंथ, डी 24 मंथ। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी 12 मंथ, 12 माह। 17 द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल दैट मे बी इशूड अकॉर्डिंग टू कंपनी करेक्टर इज कॉल्ड। कंपनी के चार्टर के अनुसार अधिकतम जारी की जाने वाली अंश पूंजी को कहा जाता है। ऑप्शन दे रखे हैं ए ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल, बी इशूड शेयर कैपिटल, सी पेड अप शेयर कैपिटल, डी नन ऑफ द अबव। ए अधिकृत अंश पूंजी, बी निर्गमित अंश पूंजी, सी प्रदत्त अंश पूंजी, डी उपयोग में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए अधिकृत अंश पूंजी, ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल। 18 मेन ऑब्जेक्ट ऑफ अमालगमेशन इज। एकीकरण का मुख्य उद्देश्य है। ऑप्शन दे रखे हैं टू ब्रिंग ए कंपनी इन लेस एक्सपेंसेस, बी टू फैसिलिटेट डिस्ट्रीब्यूशन, सी टू एलिमिनेट कंपटीशन, डी ऑल ऑफ द अबव। ए व्ययों में मितव्ययिता लाना, बी वितरण में सुगमता लाना, सी प्रतिस्पर्धा समाप्त करना, डी उपयोग सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी उपयोग सभी, ऑल ऑफ द अबव। 19 when amalgamation is the nature of merger the accounting method to be followed is। जब एकीकरण विलय की प्रकृति का हो लेखांकन विधि प्रयोग की जाती है। ऑप्शन दे रखे हैं ए इक्विटी मेथड, बी परचेज मेथड, सी पुलिंग इंटरेस्ट मेथड, डी नन ऑफ दीज। ए समता विधि, बी क्रय विधि, सी हितों का सामूहिकरण विधि, डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी हितों का सामूहिकरण विधि, पुलिंग इंटरेस्ट मेथड। 20 इन इंक्रीज ऑफ अमालगमेशन एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट इंक्लूड। एकीकरण की दशा में संचयी लाभों में शामिल होते हैं। ऑप्शन दे रखे हैं ए इंश्योरेंस फंड, बी एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड, सी एशिएशन फंड, डी नन ऑफ दीज। ए बीमा कोष, बी हिरास कोष, सी कर्मचारी भविष्य निधि, डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी कर्मचारी भविष्य निधि, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड। 21 डिविडेंड्स आर यूजली पेड ऑन। सामान्यतः लाभांश का भुगतान किया जाता है। ऑप्शन दे रखे हैं ए ऑथोराइज्ड कैपिटल, बी इशूड कैपिटल, सी पेड अप कैपिटल, डी रिजर्व कैपिटल। ए अधिकतम पूंजी पर,
बी निर्मित पूंजी पर, सी दत्त पूंजी पर, डी संचित पूंजी पर। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी दत्त पूंजी पर, पेड अप कैपिटल। डिविडेंड एज यूजली पेड अप कैपिटल पर कैलकुलेट किया जाता है। 22 डिविडेंड कैन बी पेड ओनली, लाभांश का भुगतान हो सकता है। ऑप्शन दे रखे हैं, ए आउट ऑफ करंट ईयर प्रॉफिट, बी कैपिटल रिजर्व, सी शेयर प्रीमियम, डी कैपिटल रिडक्शन रिजर्व। ए सिर्फ चालू वर्ष के लाभों में से, बी पूंजी संचय से, सी अंश प्रब्याज से, डी पूंजी शोधन संचय थे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए सिर्फ चालू वर्ष के लाभों में से, आउट ऑफ करंट ईयर प्रॉफिट। D3 विच ऑफ फॉलोइंग मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल इज कॉमनली यूज्ड इन केस ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी। संयुक्त स्कंद प्रमंडल की दशा में सामान्यतः ख्याति के मूल्यांकन की कौन सी पद्धति उपयोग की जाती है। ऑप्शन दे रखे हैं, ए एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट मेथड, बी सुपर प्रॉफिट मेथड, सी स्लीडिंग स्केल मेथड, डी नन ऑफ दीज। ए वास्तविक औसत लाभ पद्धति, बी अधिलाभ पद्धति, सी सरकवा अनुलाभ पद्धति, डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। 24 द बेस्ट मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल इज, ख्याति मूल्यांकन की सर्वश्रेष्ठ पद्धति है। ऑप्शन दे रखे हैं, ए एवरेज प्रॉफिट मेथड, बी सुपर प्रॉफिट मेथड, सी एनुटी मेथड, डी नन ऑफ दीज। ए औसत लाभ विधि, बी अधिलाभ विधि, सी वार्षिकी विधि, डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी वार्षिकी विधि, एनुटी मेथड। 25 गुडविल इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द फर्म्स एंटिसिपेटेड एक्सेस अर्निंग, हु इज द राइटर ऑफ दिस स्टेटमेंट। ख्याति एक फर्म के अनुमानित अधिअर्जन का वर्तमान मूल्य है, इस कथन का लेखक कौन है। ऑप्शन दे रखे हैं, ए आर्बिक्सन, बी डीपिलिक, सी लॉर्ड मार्शल, डी मॉरिसे। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी मॉरिसे। 26 गुडविल इज ए, ख्याति है। ऑप्शन दे रखे हैं, ए फिक्स एसेट्स, बी करंट एसेट्स, सी टेंजिबल एसेट्स, डी इंटेंजिबल एसेट्स। ए स्थायी संपत्ति, बी चालू संपत्ति, सी मूर्त संपत्ति, डी अमूर्त संपत्ति। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी अमूर्त संपत्ति, इंटेंजिबल एसेट्स। 27 इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ शेयर कैन बी डिटरमाइंड बाई, अंशों के आंतरिक मूल्य का निर्धारण हो सकता है। ऑप्शन दे रखे हैं, ए नेट एसेट्स वैल्यू, बी यील्ड मेथड, सी फेयर वैल्यू मेथड, डी वाई स्टॉक एक्सचेंज। ए शुद्ध संपत्ति विधि द्वारा, बी आय विधि द्वारा, सी उचित मूल्य पद्धति द्वारा, डी स्कंद विपणी द्वारा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए शुद्ध संपत्ति विधि द्वारा, नेट एसेट्स वैल्यू। 28 द बैलेंस ऑफ डिवेंचर रिडेम्पशन फंड पॉलिसी अकाउंट इज ट्रांसफर टू, ऋण पर शोधन कोष पॉलिसी खाते का शेष हस्तांतरित किया जाता है। ऑप्शन दे रखे हैं, ए डिवेंचर रिडेम्पशन फंड अकाउंट, बी डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट, सी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, डी नन ऑफ दीज। ए ऋण पर शोधन कोष खाते में, बी ऋण पर शोधन संचय खाते में, सी लावानी खाते में, डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऋण पर शोधन कोष खाते में, डिवेंचर रिडेम्पशन फंड अकाउंट। 29 प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन ऑफ ओवन डिवेंचर इज शोन इन द, स्वयं के ऋण पत्र को रद्द करने पर हुए लाभ को दर्शाया जाता है। ऑप्शन दे रखे हैं, ए कैपिटल रिजर्व अकाउंट, बी जनरल रिजर्व अकाउंट, सी डिवेंचर अकाउंट, डी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ए पूंजी संचय खाते में, बी सामान्य संचय खाते में, सी ऋणपत्र खाते में, डी लावानी खाते में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए पूंजी संचय खाते में, कैपिटल रिजर्व अकाउंट। 30 डिवेंचर्स रिप्रेजेंट द, ऋणपत्र प्रदर्शित करते हैं। ऑप्शन दे रखे हैं, ए लॉन्ग टर्म लोन ऑफ द कंपनी, बी डायरेक्टर्स शेयर इन द कंपनी, सी शॉर्ट टर्म लोन ऑफ द कंपनी, डी इन्वेस्टमेंट ऑफ शेयर होल्डर्स। ए कंपनी के दीर्घकालीन ऋण, बी कंपनी में संचालकों का अंश, सी कंपनी का अल्पकालीन ऋण, डी अंशधारियों का विनियोग। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए कंपनी का दीर्घकालीन ऋण, लॉन्ग टर्म लोन ऑफ द कंपनी। इस वीडियो में इस पेपर के
30 क्वेश्चन कंप्लीट करा दिए गए हैं। इसके नेक्स्ट पार्ट में 31 क्वेश्चन से स्टार्ट हो जाएगा। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब का बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ऐसी इंपॉर्टेंट MCQ से जुड़े रहने के लिए।